दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे प्रमुख बौद्ध संगतियां। देखिए मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगतियां हैं जहां से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई ये संगति किसके शासन काल में हुई, किस स्थान पर हुई और उस समय अध्यक्ष कौन थे। चारों बौद्ध संगतियों के तीनों पॉइंट को हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक बिल्कुल ईजी होगी, एक बार देख लोगे वीडियो जिंदगी भर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु। स्थान कौन सा था? राजगृह सप्तपूर्णी गुफा। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अब तीनों पॉइंटों को ट्रिक से याद करेंगे। अब बौद्ध संगति है प्रथम यानी कि पहली बौद्ध संगति, 1 नंबर की बौद्ध संगति, और किसके शासन काल में हुई? अजात शत्रु के शासन काल में। अब भाई बंदा भले ही कितना भी शरीफ क्यों ना हो, जीवन भर में उसका एक ना एक अजात शत्रु जरूर होता है। बंदा कितना ही शरीफ हो उसका एक शत्रु जरूर होता है। एक अजात शत्रु हर बंदे का आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रथम यानी कि पहले नंबर की बौद्ध संगति किससे शासनकाल में हुई? अजात शत्रु। कितना ही शरीफ बंदा हो उसका एक ना एक तो अजात शत्रु जरूर मिलेगा। स्थान राजगृह, राजा। राज्य में एक राजा होता है भाई, दूसरा राजा अगर आएगा तो पहले वाले राजा को गद्दी से हटा देगा। तो राज्य में एक राजा होता है। पहले नंबर की संगति है ना, एक प्रथम, तो राज्य में एक राजा होता यानी कि राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकष्ट भी जीवन में एक बार जरूर आता है भाई। किसी भी रूप में आए आपके जीवन में एक बार महाकष्ट जरूर आएगा, महाकश्यप जरूर आएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? अजात शत्रु। स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप। आसान भाषा में समझिए भाई। देखिए बिल्कुल इजी ट्रिक से हम रिलेट कर रहे हैं। अगर इस ट्रिक से भी आपको याद नहीं हुआ ना तो फिर याद नहीं होगा। प्रथम यानी कि पहला, 1 नंबर का एक, जीवन में आपका शत्रु जरूर होगा। राजगृह, राजा एक होता है। अध्यक्ष महाकश्यप, जीवन में एक बार महाकष्ट जरूर आएगा, एक बार। प्रथम बौद्ध संगति कवर। बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति की 383 ईसा पूर्व हुई थी। किसके शासनकाल में? कालाशोक। स्थान वैशाली बिहार। अध्यक्ष साबाकामी। और भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अब द्वितीय को रिलेट करेंगे 2 से। द्वितीय 2। अब कालाशोक का हो गया कालू। भाई हमारा कालू ना वैशाली इतना शक्तिशाली है, साबाकामी, सब काम 2 मिनट में कर देता है झटपट। भाई द्वितीय बौद्ध संगति है ना, द्वितीय दिव 2, मारा कालू वैशाली इतना शक्तिशाली से साबाकामी सारा काम 2 मिनट में कर देता है झटपट। चाहे 2 मिनट में मैगी बनानी हो, चाहे हलवा बनाना हो, हमारा कालू बहुत वैशाली है, शक्तिशाली से साबाकामी सारा काम द्वितीय दिव मिनट में कर दे है 2 मिनट में। रे कालू चाय बना ले आया साहब 2 मिनट में। रे कालू मैगी बना ले आया साहब 2 मिनट में। हमारा कालू इतना शक्तिशाली है, साबाकामी सारा काम 2 मिनट में कर दे भाई। अरे भाई कालू जी जरा 2 मिनट में झटपट चाय हमें भी बनाकर पिलाइएगा। आपके चर्चा बहुत दूर तक है कालू जी। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति की 255 ईसा पूर्व हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक। स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। देखिए इसकी डेट को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कोई 251 बताता है, कोई 250 ईसा पूर्व, कोई 249 ईसा पूर्व। और जिस डेट में मतभेद हो जाता है तो वो बहुत कम पूछी जाए। वैसे तो डेट ये पूछी नहीं जाएगी आपसे। किसके शासनकाल में हुई, स्थान और अध्यक्ष, 3 पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे जो कि हम ट्रिक से याद कर ही रहे हैं। अब भाई बंदे ने बोल रखा था अपने बेटे को कि बेटा तू पहला और दूसरा नंबर पे आइए पढ़ाई में, खेल कूद में। अगर जे तू आ गया तीसरा नंबर पे तो तेरी कुटाई होगी। और हुआ भी ऐसा ही। उसका बेटा पढ़ाई में भी, खेल कूद में भी, हर जगह हर स्थान पर तीसरे नंबर पर आया, तृतीय स्थान पर आया। तो तृतीय बौद्ध संगति अब तीसरे स्थान पर आया तो माँ बाप में और बच्चे में क्या हो गया? अशोक, शोक की लहर दौड़ गई।
माँ बाप को बच्चे से उम्मीद थी कि पहली दूसरी पोजीशन पे तो आ ही जाएगा, तीसरी पे तो पूरी दुनिया ही रहती है। तो अब बच्चा ढीठ था भाई, तीसरी पोजीशन पर है, तृतीय पोजीशन पर आया तो माँ बाप में शोक की लहर दौड़ गई, शोक की लहर दौड़ गई। फिर क्या था, पाटलिपुत्र पीटा पुत्र को, पाटलिपुत्र पीटा पुत्र को, धे दनादन धे दनादन। क्यों पीटा, क्योंकि वो तीसरे स्थान पर आया, तृतीय स्थान पर आया और माँ बाप में शोक की लहर दौड़ गई, अशोक की लहर दौड़ गई। फिर तो गुस्सा निकालेंगे ना, किस पर, पुत्र पर, और पुत्र को पीटा, पाटलिपुत्र, बाल्टी मार मार के पीटा पुत्र को, पाटलिपुत्र बाल्टीपुत्र। अध्यक्ष मोगलीपुतिस और उसका मोगली नाटक देखना भी बंद करवा दिया। वो बेचारा तरसता है मोगली नाटक देखने के लिए। बिल्कुल लीजिए भाई, तीसरे स्थान पर आया बच्चा तो माँ बाप में शौक की लहर दौड़ गई और पीट दिया पुत्र को, पाटलिपुत्र, और उसका मोगली देखना भी बंद करा दिया। बच्चा मोगली देखने के लिए तरस गया। नेक्स्ट और लास्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में 72 ईसा पूर्व हुई। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, कनिष्क के। स्थान कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष थे, अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। अब ट्रिक से याद करेंगे, चतुर्थ का हो गया चारों तरफ, चारों कोनों में, चारों दिशाओं में। अब बात हो रही है यहाँ पर दादी जी की। भाई दादी बेचारी बुजुर्ग हो गई है, अब घर पे मन लगता नहीं है तो वो निकल जाती है, चारों कोनों में घूमती है, चारों दिशाओं में घूमती है, गांव के चारों कोनों में घूमती रहती है। लेकिन गांव वाले उससे कन्नी काटते हैं। भाई दादी चारों दिशाओं में घूमती है तो गांव वाले परेशान हो गए, तो वो उससे कन्नी काटने लग गए, कन्नी। तो भाई दादी ने इसका उपाय निकाला। स्थान कौन सा, कुंडलवन। और कानों में पहनने के लिए सोने के बड़े बड़े कुंडलवन है ना, कुंडल बनवाए और कानों में पहन लिए, और फिर चारों तरफ, चारों दिशाओं में घूमने लगी। फिर जो कन्नी काटते थे ना, वो सब कहने लगे, आए री दादी चाय पी ले, आए दादी आजा चाय पी ले, पकौड़ा बन रहा, पकौड़ा खा ले, आया दादी तेरा पाव दाबू, आए दादी। क्यों, क्योंकि भाई कान्ना का कुंडल का लोभ है, सोना का कुंडल। दादी ने कह दी जो मेरी सेवा करेगा ये कुंडल उसी ने मिलेगा, कुंडलवन। अध्यक्ष वसुमित्र। भाई उसके बाद तो दादी के वसु बहुत से मित्र बन गए और दादी को अश्व पर बैठाकर, घोड़े पर बैठाकर चारों दिशाओं में, गांव के चारों कोनों में घुमाने लग गए। पहले कन्नी काटते थे, कनिष्क किससे, दादी से। अरे बेटा ये भी तो बहुत सारा मजा आ रहा है रे, घोड़ा पे बैठ के कुम्मू सूरे, कान में कुंडल पहन के, और भाई कोई भी कन्नी ना काटे रे। पहले जब दादी चारों दिशाओं में घूमती थी, चौतरफा घूमती थी, तो लोग कन्नी काटते थे। फिर दादी ने नए कुंडल बनवाए, कानों में सोने के कुंडल पहन के घूमने लगी, तो दादी के वसुमित्र बहुत से मित्र बन गए और वो दादी को अश्व पर, घोड़े पर घुमाने लगे गाँव में। तो भाई ये फनी सी ट्रिक थी। उम्मीद आपको चारों बौद्ध संगतियाँ कवर हो गई होगी। नहीं हुई, कोई डाउट है तो एक दो बार रिवीजन कीजिए भाई, हो जाएगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, बाद में तुम भूल जाओगे, फिर ढूंढते रहोगे जिक्के महात्मा जी चैनल कित गया। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर दियो भाई, बाकी थारी मर्जी।